हेलो, कैसे हो सब। मैं हूं एडवोकेट हसनैन परेशवाला। आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हसनैन परेशवाला ऑफिशियल के ऊपर। मैं प्रोपागेंडा के ऊपर पूरी सीरीज बना रहा हूं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने प्रोपागेंडा की दो टेक्निक्स देखी। आज के इस वीडियो में हम और दो टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। पहली है टेस्टिमोनियल और दूसरी है कार्ड स्केटिंग। तो आइए हम शुरू करते हैं। टेस्टिमोनियल प्रोपागेंडा, ये प्रोपागेंडा की मेरी सीरीज की तीसरी टेक्निक है। टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट आपको स्कूल में से या फिर कॉलेज में से मिला होगा, जिसका इस्तेमाल होता है कि आप गुड कैरेक्टर के स्टूडेंट हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टेस्टिमोनियल का मतलब ये होता है कि अगर कोई बड़ा आदमी जो कि समाज में बड़ा है या फिर पूरे देश में बड़ा है, या फिर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसी कोई संस्था, संस्था में क्या हो सकता है कि कोई धार्मिक संस्था हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई गवर्नमेंट संस्था भी हो सकती है। वो आकर किसी आदमी को ये बोले कि ये आदमी अच्छा है या फिर ये गुड कैरेक्टर है, या फिर किसी चीज को, किसी वस्तु को ये बोले कि नहीं ये सही है, ये लेकिन उसमें ऐसा कोई वो एविडेंस दे या ना दे, सिर्फ कोई बड़ी संस्था या फिर बड़ा आदमी जो कि प्रोमिनेंट है समाज में, वो सिर्फ आकर ये बोले कि ये आदमी सही है, ये प्रोडक्ट सही है, उसमें एविडेंस हो या ना हो, तो उसको बोलते हैं टेस्टिमोनी। अब ये टेस्टिमोनी का इस्तेमाल प्रोपागेंडा टेक्निक्स में कैसे होता है, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सेलिब्रिटीज और एथलीट्स का। दुनिया के सभी देशों में कोई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं। जैसे कि अभी मैं सेलिब्रिटीज की बात करूं तो हम कोई फिल्मों का कोई हीरो या हीरोइन, मोस्ट ऑफ लोग इन्हें ही सेलिब्रिटीज मानते हैं। अगर कोई हीरोइन है किसी देश में और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो अब कोई साबुन बनाने वाली कंपनी है जो कि हीरोइन के पास गई और बोली कि मैम साहब देखो, आप कौन से साबुन का इस्तेमाल करते हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप टीवी पे आकर ये बोल दो कि आप हमारे ब्रांड के साबुन का इस्तेमाल करते हो और आपको इतनी पेमेंट मिल जाएगी। तो अब वो हीरोइन है, वो आके सीधा टीवी के ऊपर बोल देंगी कि मैं इस ब्रांड के साबुन का इस्तेमाल करती हूं, जिसकी वजह से आज मैं नंबर 1 हीरोइन हूं और मैं इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हूं। फिर एथलीट्स की बात करें, जो लोग खिलाड़ी होते हैं, अगर किसी एथलीट्स ने कहीं पे कोई ओलंपिक मेडल जीता हो या फिर किसी गेम में कोई अचीवमेंट किया हो, तो फिर वो ऐसे कोई कंपनी जो कि प्रोटीन पाउडर बनाती है या फिर ऐसा कोई टॉनिक बनाती है जिससे लोगों को शक्ति मिलती है, तो वो कंपनी की वो ऐसे एडवर्टाइज करेगा कि मैं इस प्रोटीन पाउडर को पीता हूं, इसलिए मैं ओलंपिक में जाकर मेडल जीत कर आया हूं। असल में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। तो इससे होता क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये आदमी ये प्रोटीन पाउडर पीकर इतना स्ट्रोंग हो गया कि ओलंपिक में से जाकर मेडल जीत कर आया, तो फिर हम क्यों नहीं हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो एथलेट्स या कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़ा आदमी वो उस चीज की एक टेस्टिमोनी देते हैं कि ये बिल्कुल सही है, बराबर, भले उसका कोई एविडेंस हो या ना, उसका कोई प्रमाण हो या ना हो। अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं पॉलिटिशियन का। पॉलिटिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, दुनिया के सभी देशों में एक बड़ी कोई पॉलिटिकल फिगर होती है या फिर कोई बड़ा पॉलिटिशियन होता है, ऐसा कोई पर्सन होता है कि जिसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो महात्मा गांधी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, सरदार पटेल है। फिर चाइना में है माओ टसेटुंग, माओ जेओंग। फिर रशिया की बात करें तो व्लादिमीर लेनिन, फिर जोसेफ स्टालिन। यूके की बात करें तो विंस्टन चर्चिल। फ्रांस की बात करें तो नेपोलियन बोनापार्ट। फिर यूएस की बात करें तो अब्राहम लिंकन।
साउथ अफ्रीका में है नेल्सन मंडेला। ये सब ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, चाहे देश की रूलिंग पार्टी हो या फिर ओपोजिशन पार्टी हो, सब लोग उन्हें इज्जत देते हैं क्योंकि पब्लिक उन्हें इज्जत देती है। अब अगर इंडिया की कोई पार्टी ये बोले कि हम महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को ही आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर उसे क्रिटिसाइज करना मुश्किल हो जाएगा। या फिर कोई साउथ अफ्रीका की कोई पार्टी ये बोले कि ये सब तो नेल्सन मंडेला जी ने ही बताया था, हम उसके विचारों पे आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर जो सामने वाली पार्टी होगी वो शायद ही उन्हें क्रिटिसाइज कर पाए या फिर बहुत सोच समझकर उसे क्रिटिसाइज करना होगा। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है जो कि देश के सभी लोगों के सीने में दिल में बसे हैं, उनके नाम का इस्तेमाल होता है और उनसे लोग टेस्टिमनी लेते हैं। फिर इसके अलावा ऑनलाइन रिव्यूज में भी होता है कि देखो जो ऑनलाइन रिव्यूज होते हैं वो हर बार सही नहीं होते हैं, क्योंकि पैसा देकर या फिर किसी और तरीके से गलत रिव्यूज भी तो बनाए जा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो सिर्फ आपको गूगल के रिव्यूज दिखाती है या फिर कोई और तरीके के रिव्यूज दिखाती है कि देखो हमारे रिव्यूज तो इतने ज्यादा है, इतने ज्यादा स्टार मिले हैं, बराबर। कोई होटल है वो आपको ऐसे रिव्यूज दिखाती है क्योंकि दूसरे लोग हमसे सेटिस्फाई है, इसलिए हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, हमारी सर्विस अच्छी है, हमारी जगह अच्छी है, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो या फिर हमारी प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो रिव्यूज का भी इस्तेमाल होता है। एक है सेटिस्फाइड कस्टमर। अगर किसी आदमी ने 4-5 सालों पहले कोई कार खरीदी तो कंपनी क्या करेगी कि उसे कहेगी कि भाई तुझे पब्लिक में आके बोलना है कि तू 5 सालों से कार का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए ये कार बहुत अच्छी है और तुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। अब भले उस आदमी को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो या ना हुआ हो, कंपनी ने तो क्या कि उसको थोड़ा बहुत पेमेंट दे दिया, उसने आके बोल दिया। तो हमें क्या लगेगा कि अगर कोई आदमी 5 सालों से कार का इस्तेमाल करता है और ये बिल्कुल फुली सेटिस्फाइड है, यानी कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी, इसलिए ये कार काफी ज्यादा अच्छी है, हमें इसे खरीदना चाहिए। तो ये होता है टेस्टिमनी। अब हम दूसरे प्रोपोगेंडा टेक्निक के ऊपर बात करेंगे, यानी कि चौथे नंबर की टेक्निक, वो है कार्ड स्टैकिंग, यानी कि चेरी पिकिंग इसका दूसरा नाम है। जैसे कि एक ताश का खेल होता है, पट्टों का खेल। इसमें क्या होता है कि लोग ऐसे ग्रुप में बैठकर खेलते हैं। अब आदमी वही पट्टा डालता है कि जिससे उसे नुकसान ना हो या फिर उसे फायदा मिले। कोई भी आदमी ऐसा कोई पट्टा नहीं डालता कि जिससे उसे नुकसान हो और सामने वाले को फायदा हो जाए। इसी तरीके से ये प्रोपोगेंडा काम करता है, कार्ड स्टैकिंग, कि जिसमें आदमी वही बात लोगों के सामने रखता है कि जिससे उसे फायदा मिले, और जिन चीजों से उसे नुकसान हो सकता है तो उसे छुपाया जाता है। यह काम सिर्फ आदमी नहीं करता, लेकिन कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कलेक्टिवली और इंडिविजुअली सब लोग करते हैं, और हम लोग भी कहीं ना कहीं पे ये करते ही है। तो इसके कुछ हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि एक है साइड इफेक्ट। कोई एक कंपनी है जो कि कोई एक प्रोडक्ट बनाती है जो कि विटामिन के प्रोडक्ट है या फिर कोई प्रोटीन पाउडर है, ठीक है, यानी कोई हेल्थ केयर है, बराबर, हम इन शॉर्ट में समझते हैं। अब कंपनी क्या करेगी कि लोगों को टीवी पे ये दिखाएगी कि ये प्रोडक्ट लेने से आपको ये बेनिफिट मिलता है, ये मिलता है, आप लंबे हो जाओगे, आप स्ट्रोंग हो जाओगे, आपकी बॉडी बन जाएगी, या फिर आपको आपकी इंप्रेशन बढ़ जाएगी, या फिर आपको कुछ ऐसा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा हो जाएगा अगर आप स्ट्रोंग दिखेंगे तो। लेकिन उस प्रोडक्ट की कुछ साइड इफेक्ट्स भी होती है, वो सब कंपनी आपसे छुपाएगी कि इससे आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो खराब हो सकती है, या फिर इससे आपका ब्लड क्लॉटिंग भी हो सकता है, या फिर वो भी कोई मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये बात आपको नहीं बताई जाएगी। तो ये है कार्ड स्टैकिंग, कि जिसमें जो बातें जरूरी है, जो कंपनी के लिए फायदेमंद है, वही बताई जाएगी, और जो नुकसान कारक है वो नहीं बताई जाएगी।
अब ये दूसरा है नेगेटिव थिंग्स, इसको भी छुपाया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक पॉलिटिकल एग्जांपल से इसे हम बढ़िया तरीके से समझते हैं। देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया के किसी बड़े शहर में एक कोई बहुत बड़ी एमएनसी लेकर आई। ये दुनिया के किसी भी देश में हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी इंडियन है तो हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। और वो जो एमएनसी यानी कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आई तो उससे कुछ 10,000 लोगों को रोजगारी मिली। तो वो क्या करेंगे, इसे ढिंढोरा पीटेंगे कि हम लोग तो इतनी बड़ी एमएनसी लेकर आए, इतना बड़ा इंडिया में पैसा आया, 10,000 लोगों को रोजगारियां मिली, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसी साल इंडिया से ऐसी 10 एमएनसी थी जो कि इंडिया छोड़कर चली गई, उससे भी बड़ी बड़ी थी, और उससे कुछ 5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन ये जो बात थी वो पार्टी लोगों से छुपाएगी। तो ये था एक एग्जांपल कार्ड स्टेकिंग का, कि जिससे उन्हें फायदा मिले कि हम लोग बड़ी कंपनी को लाए, बड़े इन्वेस्टर को लाए, इतनी ज्यादा रोजगारियां क्रिएट हुई, इतना ज्यादा जॉब क्रिएशन हुआ। तो उससे क्या होगा कि वो अच्छा पॉइंट है, इसलिए वो कार्ड दिखाया जाएगा। और जिस कार्ड में ये लिखा था कि नहीं, हमारी वो 10 कंपनी चली गई, 5 लाख लोग बेरोजगार हुए, इतना इंडिया को घाटा हुआ, ये जो कार्ड था वो कार्ड छुपाया जाएगा। तीसरा एक एग्जांपल हम देखते हैं ड्रॉबैक्स का। इसमें हम एक बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको काफी ज्यादा और क्लियरिटी आ जाएगी। एक कोई कंपनी है जो कि होम लोन में डीलिंग करती है, घर खरीदने के लिए लोन देती है। वो अपने एडवर्टाइज कैसे करेगी कि जैसे कि एक लड़का है, गांव का है, पढ़ाई करके शहर में आया है, फिर वहां पे घर खरीदने के लिए पैसा तो नहीं था लेकिन घर में ही खुशियां थी, तो उसने लोन लिया। फिर लोन लेने के बाद क्या हुआ, उसने अपना घर खरीदा, फिर अपने गांव के माँ बाप को बुलाया, फिर अपनी बीवी को बताया, अपने बच्चे को बताया, उसके बच्चे से डोटे डोटे आते हैं, उसे गले लग जाते हैं। ये सब जनरली सभी एडवर्टाइजिंग में दिखाया जाता है, बराबर। ऐसा नहीं कि कुछ पर्टिकुलर में दिखाया जाता है, सब में ऐसा ही होता है कि इसमें यह संदेश होता है कि घर खरीदने से आपका पूरा फैमिली खुश होगा, आपको खुशियां मिलेगी। लेकिन आपसे ये ड्रॉबैक्स छुपाए जाते हैं कि आपको ईएमआई भी तो पे करनी है 20 सालों के लिए। ईएमआई एक आपके लिए बर्डन भी रहेगा, क्योंकि 20 सालों तक अगर दर महीने की कुछ ऐसी तारीख आएगी, 5 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, जो भी तारीख है, या 1 तारीख, उसमें आपको इतना पेमेंट तो फिक्स आपको पे करना ही है। और उसमें आपको जो टेंशन होने वाली है, अगर आपकी इनकम नहीं रही तो फिर आपको क्या टेंशन होगी, आप कैसे मैनेज करोगे। अगर आपने लोन नहीं पे किया तो वही बैंक आकर आपका घर सीज भी कर सकती है, उसे जब्त कर सकती है। ये सब जो ड्रॉबैक्स है वो सब आपको नहीं दिखाई जाएंगे। तो इस तरीके से कार्ड स्टैकिंग में सिर्फ वही चीजें दिखाई जाती है, वही चीजें लोगों के सामने रखी जाती है कि जिससे रखने वाले को फायदा मिले, और जो रखने से रखने वाले का नुकसान होता है वो सब छुपाई जाती है। तो यहाँ पे हमने 4 टेक्निक्स पूरी कर ली, बाकी की और जो 9 टेक्निक्स है वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।